एक राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली आता है और पूरे मोदी सरकार को हिलाकर रख देता है। मोदी सरकार के 5-5 मंत्रियों से मांगता है हिसाब कि आपने जो वादा किया उसको पूरा क्यों नहीं किया। 1 फरवरी का अल्टीमेटम, जिस दिन बजट आएगा, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? ये बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में है और उस शख्स का नाम है, उस मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रबाबू नायडू। तो क्या नीतीश कुमार भी अपनी कोई मांग रखने वाले हैं? कब रखेंगे? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने तो अपनी बड़ी बड़ी मांगें दिल्ली को सुना दी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए और आते के साथ मचा दिया तूफान। जो डील हुई थी समर्थन को लेकर मोदी सरकार को, उस डील पर एक एक मंत्रियों से उन्होंने हिसाब मांग लिया। 5-5 बड़े मंत्री मोदी सरकार के, उनसे पूछा कि आपने किया क्या। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन सबसे अहम मुलाकात निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई चंद्रबाबू नायडू की। क्या कहा चंद्रबाबू नायडू ने निर्मला सीतारमण को कि 10,000 करोड़ जो नई राजधानी बननी है अमरावती, 10,000 करोड़ रुपए आप दीजिए और पहले से जो 5,000 करोड़ का वादा है उसको भी उसमें शामिल करिए, यानी 15,000 करोड़ रुपया चाहिए नई राजधानी बनाने के लिए। तो मैडम को खर्रा खर्रा चंद्रबाबू नायडू ने सुना दिया। निर्मला सीतारमण से मिलने के बाद पहुंच गए नितिन गडकरी के पास। कहा चंद्रबाबू नायडू ने, एनएच का मेरा प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ध्यान दिया जाए उस पर, वही बेहतर होगा। और उसके बाद पहुंच गए हरदीप पुरी के पास कि जो रिफाइनरी बननी थी, जिसका वादा किया गया था और जो जमीन लेके हमने रखी है, उस पर काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है। उसका जो बजट है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 95,000 करोड़ 95,000 करोड़ रुपया चाहिए उस रिफाइनरी के लिए। ये मांग उन्होंने रख दी कि इसको पूरा करिए, 1 तारीख को बजट है, उसमें इसको शामिल कराना पड़ेगा। आगे बढ़ गए वो, फिर चले गए सर्बानंद सोनोवाल के पास। फिशिंग लेबर को लेकर, फिशिंग की समस्याओं को लेकर जो उलझन है उसको सुलझाने की बात कही उन्होंने। और मनोहर लाल खट्टर के पास भी पहुंचे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर। यानी मोदी सरकार के 5-5 मंत्रियों से हिसाब मांग लिया चंद्रबाबू नायडू ने। आप तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं 5 मंत्रियों की चंद्रबाबू नायडू से जो मुलाकात हुई है। तो बहुत सारी मांगें चंद्रबाबू नायडू ने रखी है। तो सवाल अब उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार भी मोदी सरकार के मंत्रियों से हिसाब मांगेंगे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या मिलेगा? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा? और ढेर सारी मांगे जो नेशनल प्रोजेक्ट को लेकर है, हाईवे को लेकर है, क्या वो सब पूरे होने वाले हैं? एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर जो होना है उसके लिए बजट आएगा। ढेर सारी मांग बिहार से जा चुकी है। अलग अलग मंत्रालयों से बहुत सारी मांग गई है। क्या उस पर अमल का एक हिसाब किताब मांगेंगे नीतीश कुमार? और बड़ी बात, मनरेगा योजना जो खत्म हुई है, नई मनरेगा जो आई है, विकसित भारत जी राम जी प्रोजेक्ट, उसमें जो राज्यों का शेयर बढ़ा है, जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू ने विरोध भी किया, उनके मंत्री ने भी विरोध किया कि ये पैसा हम पर अतिरिक्त बोझ है, इसका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। क्या बिहार भी जो नई योजना है मनरेगा के जगह पर आई है जी राम जी, उसमें जो राज्य पर भार पड़ने वाला है, उसकी भी मांग नीतीश कुमार करेंगे मोदी सरकार के मंत्रियों से? क्योंकि नायडू ने तो खर्रा खर्रा बोल दिया कि भाई बजट में इन सारी चीज़ों को आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप समझ लीजिए। आपको ध्यान होगा साल 2018 इन्हीं सब मांगों को लेकर, इससे मिलते जुलते मांगों को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार से अपना नाता तोड़ लिया था। तो क्या एक ट्रेलर चंद्रबाबू नायडू इस बार दिल्ली में दिखा के चले गए हैं और अगला ट्रेलर नीतीश कुमार का आने वाला है।
कब जाएंगे नीतीश कुमार दिल्ली और कब बिहार की मांगों को रखेंगे, हिसाब किताब लेंगे कि बिहार का जो बकाया है उसको आप क्यों नहीं दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन डबल इंजन की सरकार क्या डबल इंजन की तरह काम कर रही है? तो बिहार की जो मांगे हैं, जो बिहार का विकास जिससे जुड़ा हुआ है, आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे चुनावी वादे किए गए हैं। अभी तो 2-2 लाख रुपया भी देना है। जीविका दीदियों को जो रोजगार योजना है मुख्यमंत्री का, वो पैसा कहाँ से आएगा? अभी एक डेटा था कि हर बिहारियों पर 27,000 रुपये का कर्जा है। हर एक बिहारी कर्जा में दबा हुआ है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब पर 27,000 का कर्जा है। तो इन सब चीज़ों को क्या दिल्ली में जाकर नीतीश कुमार उठाने वाले हैं? चंद्रबाबू नायडू के बाद अब सबकी नज़र नीतीश कुमार पर लगी हुई है कि उनको भी दिल्ली जाना चाहिए और मोदी सरकार के मंत्रियों से हिसाब मांगना चाहिए कि बिहार का जो वाजिब हक है वो उसको कब मिलेगा। तो इंतज़ार करिए नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा का और उनके तेवर का। क्या वो बिहार के लिए कुछ मांगने के लिए तत्पर है, जाने वाले हैं दिल्ली, या फिर डबल इंजन का नारा लगता रहेगा और 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है उसमें बिहार के हिस्से में कुछ खास नहीं रहेगा। तो सबकी नज़र लगी हुई है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।